अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो इट्स मंडे और मैं मंडे मार्केट अपडेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शुरू करते हैं। मैंने सोचा स्ट्रीम कंडक्ट करने के बजाय हम बूट कैंप के सेशन के बाद फ़ौरन जो है एक शॉर्ट सी अपडेट रिकॉर्ड कर लें तो वो बेहतर रहेगा। ठीक है, आई होप आप सबने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मेरी अपडेट देख ली होगी। नहीं देखी तो फेसबुक ग्रुप से आप मेरी प्रोफाइल लेके फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ फॉलो कर सकते हैं। सो खैर, मूविंग ऑन, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में, फिर गोल्ड की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले बिटकॉइन ओपन कर लेते हैं। बिटकॉइन जो है राइट नाउ, इफ़ वी ओपन द चार्ट, हमारा बहुत बुरा एसएलपी हिट हुआ है। बुरा तो नहीं कह सकते, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है हिट हुआ है विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। तो हम जो है, मैं आगे बढ़ने से पहले आप सबको ये बता देता हूँ कि लास्ट वीक की जो मंडे मार्केट अपडेट है ना, अगर आप सब ने वो मिस की है तो प्लीज़ लाइव के ऑप्शन में जाके यूट्यूब पे आप वो अपडेट देख लें। मैं कोशिश करूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँ, वो सबसे बेहतर होगा। ठीक है, ये ज़रूरी है वो अपडेट। अगर आप नहीं देखोगे, आपको आने वाले जो क्रैश है उसके लेवल्स का पता नहीं होगा कि वो कहाँ कहाँ तक जा सकती है। तो कीप दैट इन माइंड। टेम्पररी तौर पे मैं बुलिश कुछ थॉट्स शेयर कर सकता हूँ पोटेंशियली, इसलिए कह रहा हूँ कि जो बेरिश मेरे बायस हैं, जो बेरिश थॉट्स हैं मार्केट के ऊपर, वो आप जहन में रखो। वो लाइव देखे जो कि स्किप हो चुका है। सो वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं सबसे पहले। ठीक है, जस्ट टू चेक कि क्या हो रहा है करंटली और ओवरऑल हाउ थिंग्स आर वर्किंग। सो यहाँ पे एक फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक है जो कि एक ब्रेकर ब्लॉक की तरह वर्क करेगा। ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है लेकिन फेल हो चुका है, तो यहाँ पे ये एक ब्रेकर की तरह वर्क करेगा। सो करंटली स्टिल वी आर एट अ वेरी क्रिटिकल लेवल। ठीक है, तो मैं तब तक बुलिश नहीं होऊंगा जब तक हम इस ब्रेकर को फ्लिप नहीं कर जाते, जो कि है $99,000 से। या बस एक ही लेवल में बता देता हूँ, 99,400 का लेवल आप जहन में रखें कि वीकली तो नहीं, वन डे के टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर कैंडल क्लोजर हो जाए तो एक अच्छी बात होगी। प्राइस इज कंसोलिडेटिंग लुक्स लाइक, मतलब जब प्राइस अप ट्रेंड में हो और कंसोलिडेट कर रही हो तो पोटेंशियली ये स्ट्रेंथ बिल्ड कर रही होती है और प्राइस ने पंप करना होता है। तो पॉसिबल है कि प्राइस पंप करे और इसका इम्पैक्ट आए, लेकिन 99,400 के ऊपर जब तक कैंडल क्लोजर नहीं होगा तो मैं कोई स्विंग ओपन करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, ये बीटीसी का सिंपल थॉट है। सिंपल ब्रेकर ब्लॉक मार्क करके, एक सिंपल सा लेवल मार्क करके मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये बातें समझ नहीं आती, आपको फैंसी लाइन्स और सब कुछ चाहिए, तो फिर यूर एट रॉन्ग प्लेस। ठीक है, तो ये लेवल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि डाउन साइड क्या हो रहा है। वन डे के टाइम फ्रेम पे तो कुछ खास है नहीं। ठीक है, हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। 4 आवर पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ी सी डाउन साइड मूव बाकी है, आनी चाहिए। अच्छा, अभी के लिए क्या हो रहा है, हैरान नहीं होना। ठीक है, सुन के, अभी के लिए एक रेंज में मार्केट वर्क कर रही है। 4 आवर के टाइम फ्रेम से हम सीधा आएंगे 2 आवर के टाइम फ्रेम पे और टू द पॉइंट बात करेंगे। अभी जो मुझे नज़र आया है यहाँ पे माशाल्लाह से एक परफेक्ट रेंज है। ठीक है, और मैं वही मार्क करके बता देता हूँ आपको। 1 आवर पे विल हैव मोर डाटा, सो लेट्स हैव दिस। ये रिमूव कर देते हैं, लेवल तो हमने मार्क कर लिया। तो बीटीसी की सिंपल अपडेट चाहिए ना आपको, टू द पॉइंट फैक्ट्स के साथ, तो वो ये है कि बीटीसी विल डंप मोर। ठीक है, जो स्टॉप लॉस मैंने आपको दिखाया उसके बाद हमने ट्रेड रोक दी है। देखें, प्रीमियम में मैंने यहाँ पे क्या दिया था कि स्टॉप लॉस हिट हुआ है और मैंने ट्रेड रोक दी है। ठीक है, हम मज़ीद ट्रेड कल करेंगे, अभी आई डोंट सी एनी पोटेंशियल। तो अगर प्राइस लेट सपोज नीचे की तरफ आती है इस तरह से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लॉन्ग्स प्लान करेंगे एंड पोटेंशियली विल गेट एन आइडिया फ्रॉम फिबोनाचीज के हमें करना चाहिए लॉन्ग के नहीं। हाँ ठीक है, एक पोटेंशियल बुलिश बैट हार्मोनिक पैटर्न भी बन रहा है। एक्स ए बी 618 तो होना चाहिए था, नहीं बैट नहीं है, गार्टले है। ठीक है, तो आप इन लेवल्स में एंट्री ढूंढना। ये जोन, मैं जोन दे देता हूँ। जोन क्या है, सिंपल सिंपल मैं क्विक रखना चाह रहा हूँ, इसलिए बस जो ज़रूरी लेवल्स हैं वही मार्क कर रहा हूँ, कोई ट्रेंड लाइन कुछ ड्रॉ नहीं कर रहा। 92,300 से लेके
91,600 के एरियाज में आप लॉन्ग एग्जीक्यूट कर सकते हो एंड यू कैन टारगेट दीज हाइज। ठीक है, तो ये बीटीसी के ऊपर मेरे थॉट्स हैं। सिंपल सी बात करूं तो इंट्राडे चार्ट्स पे 1 आवर के टाइम फ्रेम या 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर तो स्विंग चार्ट है बेसिकली, इस पे जो है प्राइसेस नीचे आ सकती हैं और मैक्सिमम जो है अभी के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो है 91,600, जो मैंने यहाँ तक मतलब इस वीक के लो तक मार्क किया। ठीक है, तो 91,600 आप लोग जो है जहन में रखिएगा। बाकी ये रेंज है, ठीक है, और इस रेंज में आप लोग भी खेल सकते हो। अगर प्राइस नीचे आती है, आपको ठीक डिसेंट एंट्री मिल जाती है, सो यू कैन टारगेट रेंज हाई। मिड रेंज हमारा टारगेट 1 होगा एंड रेंज हाई हमारा टारगेट 2 होगा। ये हो गई बीटीसी की बात। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इथीरियम पे। तो इथीरियम जो है राइट नाउ देखा जाए तो ये ट्रेड तो मिस हो गई थी, आपको याद होगा मैंने मार्क करके दी थी। लेकिन उसके बाद देखते हैं कि क्या हो रहा है। उसके बाद जो है आई हैव टू ट्रेंड लाइन देखनी पड़ेगी कि हो क्या रहा है। परफेक्ट ट्रेंड लाइन है, बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ब्रेक हो चुकी है। इसका मतलब सिंपली क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें 4 आवर पे जाके एफ प्रॉपर एफ ढूंढना होगा इसका। तो इसका जो है एफ हमारे पास एक है मिड में, ठीक है, ऊपर वाला तो एक्सपायर हो चुका है, और एक है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम जो है वो मुझे ज़्यादा लाइक पोटेंशियल नज़र आ रहा है इसमें, क्योंकि बीटीसी की रेंज को देखते हुए इथेरियम तो ओवर परफॉर्म करता है ना, आपको पता है, ज़्यादा डंप करता है। उस उन सब चीज़ों को देखते हुए मैं कहता हूँ कि एक्सट्रीम ही हो, लेकिन लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग पोटेंशियली जो एंट्री है वो गोल्डन पॉकेट पे भी कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस अपना 886 के नीचे रख देना। ठीक है, एंड यू कैन टारगेट न्यू हाइस। स्ट्रक्चर वाइज तो ये चॉपी है अभी भी स्टिल, देखिए कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। बस इथेरियम का अभी के लिए मैं इतना बता सकता हूँ कि 1659 पे आ सकता है, ये अपडेट है। और अगर यहाँ पर आ जाता है और एंट्री मिल जाती है और बिटकॉइन साथ में बुलिश रह जाता है, इफ रिमेन्स बुलिश, देन वी कैन हैव अ न्यू हायर हाई। ठीक है, या सो ये है इथेरियम के ऊपर थॉट्स। ठीक है, यूएसडीटी डोमिनेंस ओपन कर लेते हैं। यूएसडीटी डोमिनेंस तो आप सुन के हैरान होंगे, लेकिन मुझे मज़ीद पंप होते हुए नज़र आ रही है। अगर ये बॉटम कंफर्म हो गया ना इसका, तो फिर मार्केट गिरेगी। ठीक है, और अच्छी खासी गिरेगी, थोड़ी नहीं। तो उसके लिए मेंटली आप प्रिपेयर रहेगा। ठीक है, लेफ्ट शोल्डर हेड, राइट शोल्डर, ये एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न भी है पोटेंशियली, तो नज़र रखिएगा एंड बी केयरफुल अबाउट द लॉन्ग्स। ठीक है, मैं बहुत टाइम से, मुझे पता है कि मैं बहुत टाइम से आप लोगों को जो है वार्न कर रहा हूँ, अब तो महीने से ज़्यादा हो गया आई थिंक, कि बी केयरफुल। मई का महीना आ रहा है, मई जून जुलाई, ये मार्केट के लिए थोड़े से डार्क सब साबित होते हैं, तो इसके लिए हमने रेडी रहना है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट से ग्लोबली पैसा थोड़ा निकलता है और फिर एंड ऑफ द ईयर वापस आ जाता है। क्रिसमस के दिनों में अच्छी खासी मार्केट पंप कर रही होती है, बूम हो रही होती है। सो या बीटीसी डोमिनेंस एज आई सेड, ठीक है, हमारे लेवल्स की तरफ जा रही है, और मेरा मैक्सिमम लेवल फॉर नाउ इज ये 1.618 का लेवल है, 66.74। ठीक है, तो ये जहन में रखिएगा आप लोग फॉर नाउ। ऑल्ट्स थोड़ी से गिरेंगे या फिर थोड़ा पेनफुल वक्त रेजिस्टेंस में रहेंगे। ठीक है, अच्छा चलें अब गोल्ड की तरफ आ जाते हैं। माशाल्लाह से हमने क्रिप्टो मार्केट को शॉर्ट शॉर्ट से जल्दी जल्दी से देख लिया माशाल्लाह। अब हम गोल्ड की तरफ आ जाते हैं। गोल्ड पे मेरे एनालिसिस ये हैं कि अब ये तो प्लान मिस हो गया। ठीक है, प्राइस यहाँ आ रही थी लेकिन नहीं आ पाई। सो लेट्स मूव ऑन, लेट्स लुक इनटू इट कि हो क्या रहा है और फर्दर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो 3 मिनट का टाइम फ्रेम मुझे चाहिए होगा, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे कुछ नज़र नहीं आया, मतलब कोई सॉलिड एफ ऑर्डर ब्लॉक नहीं। हाँ ठीक है, लिक्विडिटी भी ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो गोल्डन पॉकेट के साथ हमें चाहिए होगा कोई एफ फेयर वैल्यू गैप गोल्डन पॉकेट के नीचे है। आप लोग ऐसे करें, आप गोल्डन पॉकेट पे ही एंट्री प्लान कर लें। ठीक है, ये गोल्ड की जो एंट्री है ना नेक्स्ट, वो आप इस तरह से कर सकते हो कि गोल्डन पॉकेट पे प्लान करें। ठीक है, इसको और लेवल मैंने मार्क कर दिया, आप देख लें। स्टॉप लॉस जो है आपका होना चाहिए बिलो 886। ठीक है,
27 से 20 तक बहुत बड़ा गैप आ रहा है बाय द वे। अगर इसने आना है तो ये और भी बुरा आएगा। तो इससे बेहतर है कि हम 786 के एरियाज़ में यहीं पे स्टॉप लॉस सेट कर लें। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और अगर इसने पंप करना है तो डेफिनेटली यहाँ से ये कम से कम, मैं बता देता हूँ, गोल्ड जो है ये आपका गोल्ड का सेटअप बन गया। ठीक है, पूरा मिनिमम एंड मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा आपको गैप मिल जाएगा। ठीक है, ये ट्रेड अगर आरआर के हिसाब से देखी जाए तो मुझे तो 1/4 से ऊपर ऊपर लग रही है, बाकी आप देख लेना। ठीक है, ये है 1/4.5 परफेक्ट। तो ये ट्रेड है, ये गोल्ड के लिए ट्रेड प्लान है। ठीक है, बाकी पेयर्स को अभी थोड़ा सा गैप दे दें, गोल्ड अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, बस गोल्ड तक। ठीक है, इंशाल्लाह वीक शुरू हो गई है, मैं कोशिश करूँगा रेगुलर डेली बेसिस पे हम बूट कैम्प के सेशन के बाद अपडेट रिकॉर्ड किया करें इंशाल्लाह। तो अभी के लिए चंद बेसिक अपडेट्स थी, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। समझ नहीं आई दोबारा से देख लें। अपना ख्याल रखिएगा, वस्सलाम।